नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एआई एप्लीकेशंस को डिजाइन करने के बारे में और खास तौर पर इस बात पर कि एआई एजेंट्स के बीच का जो तालमेल होता है, जो उनका इंटरेक्शन होता है, उसके बारे में हमें सोचना कैसे चाहिए। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब हम एआई एजेंट्स डिजाइन कर रहे होते हैं तो आखिर सही मॉडल है क्या जिसे हमें फॉलो करना चाहिए। देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही पूरे सिस्टम की सेफ्टी और उसकी कामयाबी को तय करता है। अक्सर पता है क्या होता है, एआई का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक हॉलीवुड व्यू आ जाता है ना। फिल्मों वाला एक सुपर इंटेलिजेंट एजेंट जो लगभग इंसानों जैसा या शायद उससे भी कहीं ज्यादा काबिल होता है। और ये जो सुपर एजेंट की धारणा है वो ये है कि भाई वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी सिस्टम से बात कर सकता है और उसे पूरी की पूरी आज़ादी है। लेकिन सच तो ये है कि यही आज़ादी उसे सबसे ज़्यादा खतरनाक बनाती है, क्योंकि वो बहुत आसानी से अपने रास्ते से भटक सकता है और ऐसा नुकसान कर सकता है जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं होगा। तो फिर इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? एक अकेले सब कुछ कर सकने वाले सुपर एजेंट के बजाय क्यों ना एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जहां कई छोटे छोटे स्पेशलिस्ट एजेंट्स हों जो एक समाज की तरह मिलकर काम करें। हर एजेंट का अपना एक खास काम हो और वो सब मिलकर एक बड़े लक्ष्य को पूरा करें। तो चलिए इसी कोलैबोरेटिव सॉल्यूशन, मतलब इस सहयोगी समाधान को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये एजेंटिक सिस्टम को डिजाइन करने के लिए एक बिल्कुल नई सोच है, एक नया नजरिया है जिसमें सुरक्षा और कंट्रोल को सबसे ऊपर रखा जाता है। अब ये स्लाइड देखिए, ये दो अलग-अलग माइंडसेट्स को बिल्कुल आमने सामने रखती है। एक तरफ है वो जिससे हमें बचना है, सुपर एजेंसी, मतलब एक ही एजेंट को जरूरत से ज्यादा आजादी देना, और ओवर प्रिविलेज्ड यानी उसे हद से ज्यादा अधिकार दे देना। और दूसरी तरफ है वो सोच जिसे हमें अपनाना है, हाई कोहेजन, मतलब हर एजेंट का काम बिल्कुल साफ और सीमित हो, और कोलैबोरेशन यानी सारे एजेंट्स एक टीम की तरह मिलजुल कर काम करें। और ये बात इसे कितनी अच्छी तरह से बताती है, कोई एक साइज सभी के लिए फिट नहीं होता। इसका मतलब है कि अलग अलग काम के लिए अलग अलग एजेंट्स को अलग अलग नियमों और अधिकारों की जरूरत होती है। सबको एक ही तराजू में तौलना एक बहुत बड़ी गलती होगी। तो सवाल ये है कि इन अलग अलग एजेंट्स को हम कैटेगराइज कैसे करें, पहचाने कैसे? इसका जवाब है रिस्क और कैपेबिलिटी मैट्रिक्स। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो हमें एजेंट्स को उनके काम और उससे जुड़े खतरे के आधार पर समझने में मदद करता है। तो इस मैट्रिक्स में ना दो मेन पैमाने हैं। पहला है रिस्क, यानी अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो नुकसान कितना बड़ा हो सकता है, ये कम भी हो सकता है और बहुत ज्यादा भी। और दूसरा है कैपेबिलिटी, यानी उस एजेंट में सोचने, समझने और सिस्टम के साथ काम करने की कितनी क्षमता है। अब जरा इस मैट्रिक्स पर नजर डालिए। इसमें 4 हिस्से हैं। नीचे बाईं तरफ देखिए, सिंपल RAG मॉडल है जिसका काम सिर्फ जानकारी निकालना है, तो इसका रिस्क भी कम है और कैपेबिलिटी भी कम। वहीं ऊपर दाईं तरफ अकाउंट्स पेएबल सिस्टम है जो सीधे सीधे पेमेंट करता है, तो जाहिर है इसका रिस्क और कैपेबिलिटी दोनों बहुत हाई हैं। और इसी तरह बाकी दोनों हिस्सों में भी फाइनेंस डेटा निकालने वाले और स्टाइल गाइड एडिट करने वाले एजेंट्स के उदाहरण दिए गए हैं। तो इसमें सबसे जरूरी बात क्या है, वो ये कि हमारा सबसे ज्यादा ध्यान इस ऊपर दाएं वाले हिस्से पर होना चाहिए, यानी वो एजेंट्स जिनकी कैपेबिलिटी भी हाई है और जिनसे जुड़ा रिस्क भी हाई है। इन्हीं पर हमें सबसे कड़े और सबसे मजबूत कंट्रोल लगाने की जरूरत है। तो अब जब हमने ये फ्रेमवर्क समझ लिया है तो देखते हैं कि इसके आधार पर एजेंट्स के व्यवहार को डिजाइन करने के लिए नियम कैसे बनाए जा सकते हैं। कैपेबिलिटी के हिसाब से नियम बिल्कुल बदल जाते हैं। सोचिए, जो कम क्षमता वाले एजेंट्स हैं वो परसिस्टेंट हो सकते हैं, यानी एक गार्ड की तरह जो हमेशा ऑन रहते हैं और एक तय काम करते हैं। वहीं जो ज्यादा क्षमता वाले एजेंट हैं उन्हें इफेमरल होना चाहिए, मतलब एक स्पेशलिस्ट की तरह जो एक खास काम के लिए आए, उसे पूरा किया और फिर सिस्टम से हट गए। उन्हें कोई परमानेंट मास्टर की नहीं, बल्कि हर बार काम के हिसाब से एक नई डायनामिक चाबी मिलनी चाहिए। और जैसा कि हमने कहा, हाई रिस्क और हाई कैपेबिलिटी वाले एजेंट्स के लिए ह्यूमन इन द लूप सबसे जरूरी चीज है। मान लीजिए एजेंट ने पेमेंट के लिए एक इनवॉइस तैयार किया, लेकिन पेमेंट करने से ठीक पहले एक इंसान के पास अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट जाएगी। जब वो इंसान उसे देखकर मंजूरी देगा, सिर्फ तभी एजेंट उस पेमेंट को आगे बढ़ाएगा। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? वो इस एक लाइन में है,
हम सभी एजेंट्स के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं करना चाहते। हर एजेंट को उसकी काबिलियत और उससे जुड़े खतरे के आधार पर अलग-अलग तरीके से डिजाइन और मैनेज करना ही समझदारी है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है कि जैसे जैसे एआई और ज्यादा ताकतवर होता जाएगा, हम उसकी क्षमता और उस पर नियंत्रण के बीच इस नाजुक संतुलन को कैसे बनाए रखेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले वक्त में और भी ज्यादा अहम होने वाला है।